हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 4 का और प्रैक्टिस सेट 4.1। जो यहाँ पर जो हमने चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन पार्ट लिया था वो हमने लेक्चर नंबर 1 में लिया था। अभी हम प्रैक्टिस सेट 4.1 स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन दिया है और बोला है कि ट्राइंगल यल यम यन यानी कि यल यम यन ट्राइंगल इज एन अल्टीट्यूड एंड डैश डैश इज अ मीडियन। राइट द नेम्स ऑफ अप्रोप्रिएट सेगमेंट्स। मतलब उन्होंने क्या किया है, एक ट्राइंगल हमें दिया है और वहाँ पर कुछ अल्टीट्यूड और यहाँ पर कुछ मीडियन उन्होंने क्या किए, यहाँ पर हमें शो किए हैं और हमें क्या पूछा है, अल्टीट्यूड और मीडियन। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे कि हम जब अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तब हम क्या करते हैं कि हमारा जो सेक पॉइंट होता है उस सेक पॉइंट की मदद से हम क्या करते हैं, यहाँ पर अल्टीट्यूड निकालते थे, जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था। लेकिन आप डायग्राम में कैसे पहचानोगे कि ये अल्टीट्यूड कौन सा है और मीडियन कौन सा है? देखो, जहां पर भी इस तरह का सेगमेंट होता है वह क्या होता है, वो कौन सा होता है, अल्टीट्यूड होता है। अब फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो क्या करना है आपको, यहाँ पर क्या दिया है, मीडियन। अब थोड़ा गौर से देखिए, देखो मीडियन यम और यन, इसमें कितने पॉइंट्स है, एक्स और वाई। देखो, अगर हम यम और एक्स का मीडियन लेते हैं, एक्स यानी कि यम और यन दोनों के बीच का, अब अगर हम मीडियन एक्स लेते हैं तो यहाँ पर देखिए यम और एक्स का डिस्टेंस छोटा दिखेगा और एक्स और एन का डिस्टेंस क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि मीडियन हम किसको बोलते हैं, दोनों जो होते हैं दोनों का मिड पॉइंट, यानी कि इस दोनों का मिड पॉइंट कौन सा है, वाई, यानी कि यल वाई। किस तरह से, क्योंकि आप यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, यम और वाई का डिस्टेंस भी आपको उतना ही नजर आ रहा है और वाई और यन का डिस्टेंस भी आपको उतना ही नजर आ रहा है। यानी कि हमारा यल और वाई क्या है, यहाँ पर मीडियन है, यल और वाई। तो अगर यल और वाई यहाँ पर मीडियन है तो यल अल्टीट्यूड कौन सा होगा, यल और एक्स। यहाँ पर आपको अगर अल्टीट्यूड में और मीडियन में थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो आप क्या करो, जो आपको पहले आता है आप क्या करो, वो फाइंड करो और बाद में जो रिमेनिंग रहता है बाद में आप उसको ढूंढ लेना। तो यहाँ पर हमारा अल्टीट्यूड कौन सा है, यल और एक्स, और हमारा मीडियन कौन सा है, यल और वाई। अब सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखो बच्चों, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स अल्टीट्यूड, नेम द पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस एट ओ। मतलब क्या कि हमें क्या बोला है कि हमें एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनाना है जिसका नाम हमें पी क्यू आर देना है। ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स अल्टीट्यूड मतलब उसके ट्राइंगल पी क्यू आर के तीनों साइड्स के हमें क्या निकालने, अल्टीट्यूड्स निकालने हैं। और उस जो अल्टीट्यूड निकालने के बाद जो पॉइंट हमें मिलते हैं, कॉन्करेंस पॉइंट, उसको हमें क्या नाम देना है, ओ नाम देना है। तो चलो हम अब पहले एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या करते हैं, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। अब आपको तो पता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, 90 डिग्री से कम होता है। मैं यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर लिख देती हूँ कि 90 डिग्री से कम। एक्यूट हमेशा याद रखना, एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री से कम मतलब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये हो गया हमारा एक नीचे वाली लाइन। और आपको पता है 90 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री होता है स्ट्रेट एंगल। यानी कि अगर मैंने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन खींची तो ये क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। और हमें एक्यूट एंगल कौन सा चाहिए, 90 डिग्री से कम। अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ से खत्म करते हैं तो हम यहाँ से मेजर करेंगे तो 90 डिग्री यहाँ पर आएगा। और हमें क्या चाहिए, 90 डिग्री से कम, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ तो भी इधर लेना पड़ेगा हमारा ट्राइंगल, तब वो क्या होगा, 90 डिग्री से थोड़ा क्या होगा, कम होगा। 90 डिग्री से कम मतलब आप कुछ भी ले सकते हो। 90 डिग्री से कम मतलब आप 80 ले सकते हो, 70, 75, 45, 35। 90 डिग्री से कम मतलब आप कुछ भी ले सकते हो। 90 डिग्री 0 to 90 डिग्री के अंदर वाले एंगल वो क्या होते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब हम इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर, क्योंकि वही हमें नाम क्या बोला है यहाँ पर क्वेश्चन में कि हमें इस ट्रायंगल को क्या नाम देना है, पी क्यू आर। अब हमें क्या बोला है कि इसके अल्टीट्यूड्स निकालने हैं। अब सबको पता है ये जो हमारा होता है ये क्या होता है, ये सेट पॉइंट होता है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बोला था। अब देखो कि मैं इसका अल्टीट्यूड निकालती कैसे हूँ। देखो बच्चों, ये जो मैं यहाँ पर लाइन दिखते आपको, यहाँ पर इस तरह से मैं यहाँ पर रखती हूँ,
ये वाले लाइंस और ये वाले लाइंस हमेशा क्या होना चाहिए, ये जो छोटी वाली लाइंस होती ना वो हमेशा क्या होनी चाहिए, बेस में होनी चाहिए। या तो फिर आप ये ध्यान में रखो कि ये हमारा क्या है, ये छोटी लाइन मतलब ये क्या है, हमारा बेस है। यानी कि देखो इसको भी हम क्या बोलते हैं, नीचे वाले लाइन को बेस बोलते हैं। यानी कि इसको भी बेस बोलते हैं और इसको भी बेस बोलते हैं मतलब इसको बेस नहीं बोलते। मैंने बोला है आपको बोलने के लिए ताकि आपको याद रहे कि आपको ये जो ये नीचे वाली साइड है वो कहाँ पर रखनी है। तो फिलहाल के लिए ऐसा समझो कि ये हमारा बेस है और ये भी हमारा बेस है। यानी कि बेस के ऊपर क्या करना है, आपको बेस रखना है इस तरह से। अब यहाँ पर देखो बच्चों, इसका मुझे एल्टीट्यूड निकालना है, किसका, इस वाले लाइन का, नीचे वाले लाइन का, और एल्टीट्यूड का होगा यहाँ पर होगा। तो अगर मुझे इसका एल्टीट्यूड निकालना है तो हमें कौन से दो बातें कौन सी याद रखनी चाहिए कि ये जो बेस वाली लाइन और ये वाला जो कोना होता है वो क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। दोनों भी, इस वाला कोना और ये वाला कोना दोनों भी क्या होने चाहिए, ऐसे मैच होने चाहिए। जब मैच होता है तब हमें क्या करना है, इस पे ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। तो ये क्या हो गया, इसका एल्टीट्यूड। अब हमने किसका एल्टीट्यूड निकाला है, पी का एल्टीट्यूड निकाला है। अब हमें निकालना किसका है, क्यू का। अब देखो ये वाली लाइन पर रखा था हमने इस तरह से, तो ये लाइन तो हमारी हो गई। अब हमें क्या करना है, ये वाली लाइन छोड़ देना है। अब ये ऊपर वाले जो दो लाइन है वो बचे। अब हमें दो लाइन के क्या करने, यहाँ पर बेस अल्टीट्यूड निकालने हैं। अब यहाँ पर देखो, पहले लाइन में हमारा बेस ए था। अब इस लाइन में हमारा बेस कौन सा होगा, ये वाला होगा। और यहाँ पर ये बेस कौन सा है, ये छोटा वाला। तो अब हम क्या करेंगे, ये बेस वाली लाइन यहाँ पर रखेंगे, इस वाले लाइन पे, इस वाले लाइन पे इस तरह से बेस रखेंगे। और देखते हैं इसका अल्टीट्यूड का कोना जो होता है वो कहाँ पर आता है। अगर हम इसको ऊपर खींचेंगे तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगा, ये कोना मैच नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसको नीचे खींचेंगे इस तरह से, तो देखो ये कोना हमारा क्या होता है, यहाँ पर कुछ तो भी क्या क्या हो रहा है, यहाँ पर मैच हो रहा है। यानी कि जहां पर ये मैच होता है वहां पर हमें क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है कुछ इस तरह से। तो ये क्या होगा, इसका अल्टीट्यूड। अब देखो बच्चों, हमने पहले इस तरह का निकाला था, अब देखो बेस हमारा इस तरह का था। थोड़ा ध्यान से देखो, कंफ्यूज मत होना। ये और ये दोनों कोने क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। सेम इस तरह से हमने ये जो बेस था वो इस तरह से हमने रखा था और नीचे खींचा था, और ये कोना हमें यहाँ पर मिल गया था। यानी कि ये वाला कोना और ये वाला कोना क्या है, मैच हो रहा है। तो यहाँ से हमने क्या की थी, लाइन ड्रॉ की थी। अब देखो बच्चों, ये वाली लाइन और ये वाले लाइन का हो गया। अब हमारा बेस कौन सा होगा, ये वाली लाइन जो होगी वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर अब बेस होगा। अब देखो बच्चों, ये वाला हमारा बेस है, ये वाला, और ये स्केल का हमारा बेस ये वाला है। अब देखो हम यहाँ पर इस तरह से रखते हैं, तो देखो ये कोना हमारा मैच हो रहा है, लेकिन ये वाला कोना हमारा मैच नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको धीरे 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 आगे खींचेंगे जहां तक ये कोना मैच नहीं होता है तब तक। अब देखो यहाँ पर ये कुछ तो भी क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। देखो यहाँ पर और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो जहां पर ये मैच होता है वहां से हमें क्या करनी है, अल्टीट्यूड यहाँ से क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। देखो हमने यहाँ पर ड्रॉ की, और आपको पता है यहाँ पर जब भी हमने 3 एल्टीट्यूड ड्रॉ किए तब हमें क्या मिलता है, यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है। अब हम देते इसको ए, बी और सी नाम दे देते इसके अल्टीट्यूड को। आप यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं, एक्स वाई जेड आपके मन से। लेकिन यहाँ पर देखो हमें क्या बोला था कि जो कॉन्करेंस पॉइंट मिलते हैं, कॉन्करेंस पॉइंट मतलब तीनों मिलकर एक ही साथ जब मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, इसको मैं यहाँ पर लिखती हूँ, कॉन्करेंस पॉइंट, कॉन्करेंस पॉइंट। और इसको हमें क्या नाम देना है, उन्होंने बोला है कि यहाँ पर हमें नाम देना है ओ। इस अल्टीट्यूड को हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर अल्टीट्यूड्स निकाले तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके नेम भी यहाँ पर क्या हो गए, मेंशन हो गए। तो इसको क्या करते हैं हम, ए बी और सी, और ये पॉइंट क्या होगा, कॉन्करेंस। अब यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट हमें मिला है वो कहाँ मिला है, डायग्राम के अंदर मिला है, यानी कि ट्राइंगल के अंदर मिला है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल पी क्यू, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस O lies on interior of the triangle। इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल मतलब
इंटीरियर मतलब अंदर, यानी कि कॉन्करेंस पॉइंट हमें कहाँ मिला है, ट्राइंगल के अंदर मिला है, और वही हमने लिखा है कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ओ लाइज ऑन इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एस टी यू, ड्रॉ इट्स मीडियन एंड शो द सेंट्रॉइड। मतलब क्या कि ऑब्ट्यूज एंगल, अब देखो यहाँ पर बच्चों मैं लिखती हूँ, जैसे कि हमने ऊपर लिखा था एक्यूट एंगल क्या होता है 90 डिग्री से कम होता है, और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है 90 डिग्री से ज्यादा होता है, 90 डिग्री से क्या होता है ज्यादा होता है। तो पहले हम क्या करते हैं 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर बेस लाइन बनाई है। अब यहाँ पर देखो ये जो होता है हमारा, यहाँ पर सपोज अगर ये मैंने पॉइंट यहाँ से लिया और ये इस तरह से मेजर किया, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा स्ट्रेट 90 डिग्री आएगा। और 90 डिग्री से ज्यादा मतलब हमें क्या होगा, इसके आगे थोड़ा सा लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे बढ़ा देती हूँ ताकि ये क्या आएगा 90 डिग्री से ज्यादा। अब देखो बच्चों, अगर हमने ये 3 पॉइंट ज्वाइन किए तो ये हमारा क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और बोला क्या है, हमें इसको क्या नाम देना है, यस टी यू, यस टी और यू। ये क्या है हमारे जो हम उन्होंने हमें बोला था कि यस टी यू नाम देना है, वही हमें क्या लिए यहाँ पर शो किए। अब क्या बोला है, ड्रॉ इट्स मीडियन, ड्रॉ इट्स मीडियन एंड शो द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड मतलब क्या होता है सेंटर, यानी कि इस डायग्राम का जो सेंटर का कुछ भी पॉइंट होगा वो क्या करना है हमें यहाँ पर फाइंड करना है, शो करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ इट्स मीडियन, मीडियन हमें पहले क्या करना है यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो मीडियन ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, हम दोनों साइड्स को क्या करते हैं पैरेलल करके क्या करते हैं हम इसको चौक मारते हैं, और फिर क्या करते हैं वह उसको ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, जब भी हम यहाँ पर ये कंपास यूज करेंगे, यहाँ पर देखिए ये वाला कंपास जब हम यूज करेंगे, दोनों साइड को हमें क्या करना है, जो यहाँ से जो साइड दिए, यानी कि सपोज ये साइड हमें इतनी दिए, कितनी इतनी दिए इस तरह से, तो हमें क्या करना है हाफ से ज्यादा। अब सपोज में ऐसा सपोज बोला है, हाँ सपोज मतलब कि अगर मुझे लगता है कि ये हाफ है, ये डिस्टेंस क्या है दोनों का ये हाफ है, तो हमें क्या करना है हाफ से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस लेना है। हाफ से कितना लेना है, थोड़ा सा ज्यादा। देखो हाफ से आपको थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, ये हाफ से ज्यादा, तो हम क्या करेंगे हाफ से ज्यादा लेंगे और दोनों को क्या करेंगे चौक मारकर क्या करेंगे यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे। यहाँ पर मैं आपके लिए लिखती हूँ कि डिस्टेंस कितना लेना है हाफ से ज्यादा, हाफ से ज्यादा, ताकि आपको याद रहे कि आपको क्या करना है हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेना है। अब देखो यहाँ पर बच्चों ये दोनों साइड है, अब हमें क्या करना है पहले इस वाले साइड को यानी कि बेस वाले साइड को क्या करना है पहले हमें चौक मारने हैं। अब देखिए बच्चों, जैसे कि ए चौक मैंने यहाँ पर रखा और ये सपोज यहाँ पर मैंने मारा है, इस तरह का छोटा छोटा मारना ताकि आपको पता चले कि आपको मारना कहाँ पर है। फिर यहाँ पर रखा, देखो ये ज्वाइन नहीं हो रहा है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा कुछ इस तरह से यहाँ पर मारना पड़ेगा। यानी कि हम क्या करेंगे फिर से यहाँ पर रखेंगे और इसको क्या करेंगे ज्वाइन करेंगे इस तरह से। फिर से यहाँ पर इस पॉइंट इस वाले यू वाले पॉइंट पे रखना है और दोनों को क्या करना है यहाँ पर ज्वाइन करना है इस तरह से। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये दोनों पॉइंट क्या करने हमें पहले ज्वाइन करने हैं कुछ इस तरह से। ज्वाइन हो गए, ज्वाइन होने के बाद देखो हमें टी और यू का मीडियन मिल गया। देखो आपको लग रहा है ना ये वाला और ये वाला, ये भी हाफ है और ये भी हाफ है। चाहे तो आप क्या कर सकते हो इसको मेजर करके देख सकते हो। जब ये पॉइंट आएगा तो इसके अपोजिट साइड का ये जो कोना होगा इसको हमें क्या करना है ज्वाइन करना है। तो ये क्या होगा इसका मीडियन होगा। क्या होगा इसका मीडियन। मैंने जानबूझ के रेड पेन से मार्क किए ताकि आपको पता चले कि मैंने मीडियन कौन सा ड्रॉ किया है। अगर मैं इस वाले पेन से अगर ड्रॉ करती है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मीडियन कौन सा है और ये जो वाले मैंने यहाँ पर एंगल ड्रॉ किए चौक मारे वो कौन से। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर हमने क्या किया था हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लिया था। अब सेम हमें वही यहाँ भी वही करना है। देखो ये भी हाफ से क्या है थोड़ा ज्यादा है, तो मैं ये इसको यहाँ पर रख के देखती हूँ कि आता है या नहीं। फिर यहाँ पर बाद में इस वाले पॉइंट पे, तो देखो ये वाला मेरा यहाँ पर शो हो रहा है और ये वाला मेरा यहाँ पर शो हो रहा है। दोनों को क्या करना है हमें
ज्वाइन करना है इस तरह से। फिर से यहाँ पर रखेंगे और देखते हैं कि कहाँ पर ज्वाइन हो रहा है। तो ये इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है, यानी कि शो हो रहा है। अब देखो ये दोनों जो पॉइंट्स आए, पहले क्या करना है, जो पॉइंट्स आए उसको क्या करना है, हमें ज्वाइन करना है यहाँ पर। तो चलो हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसको हमने ज्वाइन किया। अब देखो बच्चों, ये जो हमारा ये जो पहले हमने इस वाले लाइन का ये वाला मीडियन निकाला था, अब ये वाले लाइन में हमारा ये वाला मीडियन आया है। आप देख सकते हो यहाँ पर बच्चों कि आपको ये शो हो रहा है। देखो ये वाला और ये वाला क्या है, हाफ हाफ है। इस वाले साइड में भी हाफ है और इस वाले साइड में भी हाफ है, यानी कि दोनों का क्या हो गया, हमने ये मीडियन निकाला। अब हमें इसके अपोजिट साइड वाले कोने से क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है कुछ इस तरह से। तरह से हमें क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है। तो ये हमें क्या इस वाले पॉइंट का हमें मिल गया। अब देखो यहाँ पर हमने पहले इस वाले साइड का मीडियन निकाला, बाद में इस वाले साइड का मीडियन निकाला हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर। अब हमें इस वाले साइड से क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। इसका भी हम क्या करेंगे, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे। देखो ये हाफ से ज़्यादा है क्या, नहीं है। तो हाफ से ज़्यादा कौन सा होगा, इतना होगा हमारा। कुछ भी ले सकते हैं आप आपके मन से। देखो ये मेरा कुछ तो भी ऊपर जा रहा है, तो जहां भी जाता है जाने दो। आपको सिर्फ चेक करना है कि कहाँ पर ये पॉइंट्स मिल रहे हैं। और फिर से क्या करना है, आपको यू पे रखना है। और देखो ये नीचे वाली साइड मेरी ज्वाइन हो गई, लेकिन ऊपर वाली साइड ज्वाइन नहीं हो रही। तो मैं क्या करूंगी, इसको फिर से क्या करूंगी, करके देखती हूँ मैं कि कहाँ पर ये ज्वाइन हो सकती है। देखो ये यहाँ पर ज्वाइन हो रही है, यानी कि जहां पर मैंने क्वेश्चन लिखा था उस वाले साइड पे क्या हो रही, वो ज्वाइन हो रही है। तो हमें क्या करना है, अब जो साइड हमें मिली है उस दोनों पॉइंट को क्या करना है, हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है कुछ इस तरह से। अब देखो बच्चों ये वाला मीडियन हमें मिल गया, यानी कि ये मीडियन किसका है, इस वाले साइड का और इस वाले साइड का, दोनों इस वाले साइड का और इस वाले साइड का। अब हमें इसके अपोजिट वाले साइड का, मतलब हमें कहाँ पर पॉइंट मिलेगा, ये यहाँ पर पॉइंट मिलेगा। जहां पर लाइन आती है वहां से ड्रॉ करना। देखो यहाँ से लाइन आई, यहाँ से ड्रॉ किया, ये लाइन आई, यहाँ से ड्रॉ किया, फिर ये लाइन आई, यहाँ से ड्रॉ किया। यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमें क्या मिला है, एक पॉइंट मिला है। और वही क्या है, हमारा सेंट्रॉइड। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। और यही क्या करना था, हमें यहाँ पर फाइंड करना था सेंट्रॉइड को। और जो हमें पॉइंट्स यहाँ पर हमने लिखे, इसको हम नाम देते हैं ए, बी और सी। ये ए बी और सी कौन से पॉइंट होंगे, जो हमने मीडियंस निकाले। ये पॉइंट्स कौन से होंगे, जो हमने मीडियंस यहाँ पर निकाले। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है। देखो बच्चों अलग अलग पेन से आपके लिए लिखा है, ताकि आपको क्या हो सके, ये जल्दी समझ में आ सकते। तो ये जो पॉइंट हमें मिला, ये कहाँ मिला है, डायग्राम के अंदर, यानी कि ट्राइंगल के अंदर। अब यहाँ पर देखो बच्चों 4th नंबर का क्वेश्चन पूछा है, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एलियम एन, ड्रॉ इट्स एल्टीट्यूड एंड डिनोट द ऑर्थो सेंटर बाय ओ। जो ऑर्थो सेंटर आता है, ऑर्थो सेंटर मतलब तीनों का जो पॉइंट मिलता है वो ऑर्थो सेंटर होता है। और ओ जो है उसको क्या नाम देना है, हमें डिनोट्स करना है ओ से। अब देखो यहाँ पर फिर से हमें क्या बोला है, ऑब्ट्यूज एंगल बताया है। तो ऑब्ट्यूज एंगल मैंने पहले भी बोला था आपको, क्या होता है 90 डिग्री से क्या होता है, वो ज्यादा होता है। पहले भी लिखा था, अभी भी लिख रही हूँ। 90 डिग्री से ज्यादा कौन सा एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो पहले क्या करते हैं हम, ऑब्ट्यूज एंगल क्या करते हैं, यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। जैसे कि सपोज मैंने ये बेस लाइन यहाँ पर लिखी है। अब मैंने ये पॉइंट लिया, हाँ, और इधर से मेजर किया, इधर से मेजर किया, तो 90 डिग्री मेरा कहाँ पर आएगा, स्ट्रेट लाइन पर। इस तरह से स्ट्रेट लाइन पर 90 डिग्री आएगा। और 90 डिग्री से ज्यादा मतलब 100, 110, 120, इस तरह से वो क्या होगा, 90 डिग्री से ज्यादा। यानी कि हमें कहाँ से, यहाँ से
कुछ इस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी पड़ेगी। 90 डिग्री से ज्यादा मतलब आप क्या कर सकते हो, 90 आपकी मर्जी कि आपको 90 डिग्री से ज्यादा 100 लेना है, 110 लेना है, 150 लेना है, 30 लेना है। 90 डिग्री से ज्यादा आप कुछ भी आपके मन से ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने मन से लिया। अब मुझे खुद भी नहीं पता कि मैंने कितना लिया है, लेकिन 90 इतना तो मुझे पता है कि 90 डिग्री ऐसा होता है, तो ये इधर आया है तो 90 डिग्री से क्या है, ये थोड़ा सा ज्यादा है। अब हमें क्या करना है, इसको क्या नाम देना है, यल यम और यन। यल यम और यन। ड्रॉ इट्स अल्टीट्यूड एंड डिनोट्स द अर्थ सेंटर। अब हमें क्या करना है, इसके अल्टीट्यूड्स निकालने हैं। अब देखो हम क्या यूज करेंगे अल्टीट्यूड निकालने के लिए, सेक स्क्वायर का यूज करेंगे यहाँ। ये हमारा सेक पॉइंट। अब देखो सेक पॉइंट, देखो अब ये हमारी क्या है, बेस लाइन है। इस तरह से ये जो है वो क्या है, हमारी बेस लाइन है, और ये क्या है, इसकी बेस लाइन है। बेस लाइन पर हम रख कर क्या करते हैं, अल्टीट्यूड निकालते हैं। अब देखो बच्चों, दोनों कोने क्या होने चाहिए, यहाँ पर हमें मिलने चाहिए। अब यहाँ पर देखो, ये जो कोना है यहाँ का और यहाँ का मैच हो रहा है, लेकिन इधर का मैच हो रहा है क्या, नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको हमें खींचना पड़ेगा ताकि ये क्या हो जाए, कुछ इस तरह से मैच होना चाहिए, कुछ इस तरह से। देखो अब हमने इसको ऐसा किया तो ये क्या हो सकता है, यहाँ पर मैच हो सकता है, यानी कि कुछ इस तरह से। तो जब ये कोना मैच होगा तब हम क्या करेंगे, इसको एक लाइन क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डॉट डॉट करते रेड पेन से निकालती हूँ, ताकि आपको याद रहे कि ये जो मैंने यहाँ पर लाइन बनाई है वो क्या की है, यहाँ पर डॉट डॉट से बनाई है। जैसे कि ये लाइन तो हमें, और ये क्या हो गया हमारा, अल्टीट्यूड हो गया। अब देखो यहाँ पर मैं ये रेड लाइन से आपको यहाँ पर क्या करती हूँ, शो। क्यों, क्योंकि ये क्या है, डॉट डॉट लाइन है। कौन सी लाइन है ये, डॉट डॉट वाली लाइन है। अब देखो ये क्या हो गया, अल्टीट्यूड हो गया। फिर से एक बार बताती हूँ। देखो बच्चों, ये बेस से हमारा ये बेस नहीं हो रहा था, ये पॉइंट हमारा मिल नहीं रहा था, इसलिए हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा इधर खींचा। खींचने के बाद ये लाइन ड्रॉ की। अब देखो तीनों पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। देखो ये वाला यल वाला कोना और ये वाला कोना क्या हो रहा है, मिल रहा है। यानी कि मैंने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन खींची, तो इसका अल्टीट्यूड क्या हो गया, ये वाला। यानी कि इसका अल्टीट्यूड क्या है, यानी कि ये वाला पॉइंट, इसको शायद हम कुछ भी नाम दे देते हैं। सपोज मैं देती हूँ इसको ये नाम दे देती हूँ। तो ये और यन का अल्टीट्यूड क्या हो गया, यल और यम। अब देखो बच्चों, ध्यान, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो आप अल्टीट्यूड निकालते हो तब आप कौन से लाइन का निकाल रहे हो। जैसे कि मैंने इस लाइन का निकाला, तो मुझे क्या करना है, अब ये लाइन छोड़ देनी है। अब बचे कौन से लाइन, ये वाले लाइन और ये वाले लाइन। इस वाले लाइन को नहीं पकड़ना है, ये वाले लाइन। पूरा तो क्या था हमारा, ये वाला ट्रायंगल था। तो हम कंसिडर भी किसको करेंगे, जो हमारा एक्चुअल है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब देखो ये वाली साइड हो गई, अब हमारी ये वाली और ये वाली दो साइड्स बाकी है। अब हमें अल्टीट्यूड्स किसके निकालने, इस वाले साइड के और इस वाले साइड के। अब देखो बच्चों, ये वाली साइड हमारी हो गई। अब हम क्या करते हैं, इस वाले साइड को। देखो ये हो गया हमारा बेस और इस स्केल का है ये वाला बेस। तो ये दोनों बेस को क्या करेंगे, हम इस तरह से रखेंगे। अब देखो बच्चों, ये वाला कोना तो हमारा मैच हो रहा है, लेकिन इसका इधर और उधर कुछ भी कोना हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे लेंगे और चेक करेंगे कि ये कोना कहाँ पर मैच हो रहा है। अब देखो इसको हम खींचेंगे खींचेंगे, तो ये मैच कहाँ पर हो रहा है, इस वाले साइड को। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मैच हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइन है वहां पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। जैसे हमने पहले इस वाले साइड को की थी, हमें मिल नहीं रहा था तो हमने एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ की थी। तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। देखो हमने एक लाइन ड्रॉ की है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ से क्या करेंगे, ये डॉट डॉट लाइन ड्रॉ करेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। अब देखो बच्चों, अब हमें अल्टीट्यूड निकालना क्या होगा, आसान होगा। जैसे कि ये क्या था, हमारा बेस था, ये वाला बेस था। अगर हमने इसको खींचा
तो देखो ये वाला कोना हमें यहाँ पर मिल रहा है ना यहाँ पर। तो ये क्या होगा, हमारा अल्टीट्यूड होगा इसका। तो ये अल्टीट्यूड कैसे होगा, इस तरह से। अब देखो बच्चों, इस वाले लाइन में हमें बेस कहाँ पर मिल रहा है, इस वाले लाइन में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें अल्टीट्यूड कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर। तो इसका अल्टीट्यूड कहाँ पर होगा, इस वाले साइड में। तो ये क्या होगा हमारा, ये था हमारा, ये जो हमने फर्स्ट निकाला था, ये हो गया हमारा बी। और यहाँ पर देखो ये रह गया, इसका हम क्या करेंगे, ये सी वाला, इसका देखो यहाँ तो हमें डायरेक्ट मिल चुका है, ये सी वाला, ये का क्या था हमारा, सी था। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो हमें पॉइंट यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किए हैं, तो हमें क्या करना था, ऑर्थो सेंटर निकालना था। अब देखो ये पॉइंट हमारे कहाँ पर मैच हो रहे हैं, एक बार वो ध्यान से देखो। देखो बच्चों, अगर हम इसको एक्सटेंड करते इस वाले पॉइंट को, ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन तीनों पॉइंट को हमने अगर एक्सटेंड किया, यानी कि थोड़ा सा खींचा, तो ये पॉइंट कहाँ पर हो रहे हैं, कुछ तो भी क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वो इस तरह का था, वो पॉइंट कहाँ से यहाँ पर क्या हो रही, वो ज्वाइन हो रहे हैं। यानी कि ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट क्या है हमारा, वो अनेक, यानी कि ऑर्थो सेंटर। यही हमें क्या किया था, उन्होंने पूछा था कि ये पॉइंट कहाँ पर शो हो रहा है। देखो बच्चों, पहले फिर से बताती हूँ, पहले क्या किया हमने, यल यम यन, ये जो हमें ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बताया था, वो हमने 90 डिग्री से ज़्यादा लिया, क्योंकि वो पॉइंट क्या था, 90 डिग्री से ज़्यादा था, इसलिए 90 डिग्री से ज़्यादा लिया। उसके बाद में क्या किया, सारे के सारे अल्टीट्यूड्स निकाले। अल्टीट्यूड निकालने के बाद हमने ऑब्जर्व किया कि ये हमें मिल नहीं रहा है, तो हमने क्या किया, इस लाइन को थोड़ा सा क्या किया, एक्सटेंड किया। बाद में इस वाले लाइन को ऑब्जर्व किया, तो देखा कि ये वाली भी लाइन हमें नहीं मिल रही थी, इस वाली लाइन को भी क्या किया, हमने एक्सटेंड किया अल्टीट्यूड का, सेट पॉइंट का यूज लेकर। फिर इस वाले लाइन का एल्टीट्यूड इस तरह से निकाला, और फिर ये तीनों लाइन यहाँ पर ज्वाइन हो रहे थे, तो इसको क्या किया हमने, तीनों लाइन को थोड़ा एक्सटेंड किया। फिर हमें क्या मिला यहाँ पर, ओ, यानी कि ऑर्थो सेंटर हमें क्या यहाँ पर मिल चुका है। तो यही था हमारा फोर्थ नंबर। अब फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखो दोस्तों, ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल XYZ, ड्रॉ इट्स मीडियन एंड शो देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बाय G। मतलब क्या कि उन्होंने हमें बोला है कि अब एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें क्या करना है, यहाँ पर निकालना है, और उसके मीडियंस निकालने। अब देखो बच्चों, आपको हमने पहले एक इक्वेशन सॉल्व किया था, जिसमें हमने मीडियन और अल्टीट्यूड दोनों निकाले थे, लेकिन मीडियन और सेंट्रॉइड पॉइंट निकाला था। वैसे ही हमें यहाँ पर क्या करना है, मीडियन निकालना है। कैसे करके, जैसे हमने चौक मार्कर किया था, और मैंने देखो वहाँ उस डायग्राम में मैंने क्या किया था, 2 पेन यूज किए थे, एक रेड कलर का और एक ब्लू पेन का। वही क्या करना है, हमें यहाँ पर क्या करना है, इसका यहाँ पर मीडियन निकालना है। तो चलो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि आप सबको पता है राइट एंगल ट्राइंगल कैसा होता है, स्ट्रेट होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ मेजर ना करते, डायरेक्ट क्या करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल निकाल देते, क्योंकि सबको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, एक स्ट्रेट एंगल होता है। तो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसके मीडियंस फाइंड करने हैं। मीडियन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि ये जो बेस है इसका मीडियन, फिर इस लाइन का मीडियन, फिर इस लाइन का मीडियन, यानी कि मिडल वाला पार्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने कर्कटक से, जो कि मैंने कल बताया था आपको, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको नाम दे देते हैं, जो कि हमें बोला है XY और Z। यही हमें यहाँ पर नाम देने के लिए बोला है, तो हम XYZ ही देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करते थे, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेते। मोर देन हाफ मतलब हाफ से थोड़ा ज्यादा, मोर देन हाफ। देखो सपोज अगर ये मेरा डिस्टेंस पूरा है, इस बेस वाले वैल्यू का पूरा ये डिस्टेंस है, तो मोर देन हाफ। सपोज मैं इसे बोलती हूँ कि ये मेरा हाफ है, ये मेरा यहाँ तक क्या है, हाफ है, तो मोर देन हाफ मतलब यहाँ से थोड़ा ज्यादा, मतलब हाफ से क्या करना है, थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस हमें यहाँ पर लेना है। और
फिर क्या करना है, दोनों साइड से मतलब इस साइड से और इस साइड से क्या करने, चौक मारने। तो मैं देखती हूँ कि मेरे चौक कहाँ पर यहाँ पर मिलते हैं। पहले थोड़ा सा क्या करना है, हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा करके देखना है कि हमारे पॉइंट कहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। बाद में हम क्या करेंगे, उसको ज्वाइन करेंगे। देखो ये जो नीचे वाला पॉइंट था वो तो मुझे मिल गया है। अब ऊपर वाला पॉइंट देखते हैं कहाँ मिलता है। देखो इस तरह से हमें क्या, ये दो पॉइंट मिले हैं। अब क्या करेंगे, दोनों को मिडल से, उसके मिडल से दोनों को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब देखो ये क्या मिला है, हमें इसका मीडियन मिला है। और जब हमें इसे मीडियन मिलता है तब हम क्या करते हैं कि उसको उसके अपोजिट वाले कॉर्नर से क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। यानी कि यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करते हैं इसके मीडियन को इस तरह से। इसको मैंने रेड कलर का जानबूझकर यूज किया है ताकि आपको समझ में आए कि मीडियन कौन से है और हमने चौक कहाँ से मारे थे। अब यहाँ पर देखो बच्चों, इस वाले पॉइंट का तो हमने निकाल लिया है मीडियम। अब हमें इस वाले लाइन का निकालना है। तो इसका भी हम क्या करेंगे, मोर देन हाफ डिस्टेंस जो कि ऑलरेडी है। तो एक चौक हम यहाँ पर लगाते हैं और एक चौक यहाँ पर। देखो दोस्तों, छोटा छोटा लगाना पहले, बाद में उसको क्या करना, डार्क करना, ताकि आपको इरेज ना करना पड़े। देखो एक मेरा यहाँ पर लगता है और दूसरा लग रहा है यहाँ पर। फिर से हम यहाँ पर रखते हैं और देखते हैं कि ज्वाइन कहाँ पर होता है। देखो बच्चों, ये कहाँ तो भी ये यहाँ पर ज्वाइन हो रहा है इस तरह से, मतलब ये लाइन पे यहाँ पर ज्वाइन हो रहा है। तो इसको क्या करते हैं, हम पहले ज्वाइन कर लेते हैं दोनों को इस तरह से। देखो अब ये जो लाइन हमारी आई है, इसका मीडियन क्या है, लाइन का मीडियन ये, इसका मीडियन। अब इस लाइन का हो गया। अब इसके अपोजिट वाले साइड से हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे इस तरह से। ये हो गया ज्वाइन। अब देखो बच्चों, इस वाले साइड का हो गया और इस वाले साइड का भी हो चुका है। अब ये वाली साइड हमारी बाकी है। तो इसको क्या करेंगे हम, ये तो हमारा मीडियन हो गया। और ये क्या है, इससे थोड़ा हमें ज़्यादा डिस्टेंस चाहिए। ज़्यादा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो इतना हम बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर ये हमें मिलता है इसका पॉइंट। आप देख सकते हो दोनों पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। अब दोनों को क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। देखो ये जो पॉइंट हमें यहाँ पर मिला है, ये क्या है, एक्स और जेड का ये क्या है, मीडियन है। अब इसके अपोजिट वाले साइड से क्या करने हैं, इस कॉर्नर को क्या करना है, हमें ज्वाइन करना है इस वाले कॉर्नर से। देखो बच्चों, जो हमने यहाँ पर थोड़ा ऑब्जर्व करो, जो हमने यहाँ पर ये सेंट्रॉइड निकाला, यानी कि ट्रायंगल का सेंट्रॉइड जो मैंने रेड कलर के पेन से निकाला है, उसको हमें, ये क्या है, हमारे कॉन्करेंस पॉइंट है। और कॉन्करेंस पॉइंट को हमें क्या बोला है कि उनको क्या नाम देना है, जी नाम। यानी कि ये जो हमारा सेंट्रॉइड ये क्या होगा, जी। लेकिन आप थोड़ा सा गौर करके देखो, ऑब्जर्व करके देखो, ये देखो हमने जो मीडियंस निकाले, जो सेंट्रॉइड आया है, वो भी क्या है, हमारा तीनों पॉइंट क्या है, एक दूसरे से ज्वाइन है। और यहाँ पर देखो, जो पॉइंट्स हमने यहाँ पर ये चौक मारकर निकाले, वो भी क्या करते हैं, एक यहाँ पर कहा तो भी क्या हो रहे, वो ज्वाइन हो रहे। यानी कि हमारी डायग्राम क्या है, सही है। क्यों, क्योंकि तीनों पॉइंट क्या होते हैं, तीनों पॉइंट एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। और जब जब वो एक दूसरे से कनेक्ट होते तब क्या होते हैं, वो कॉन्करेंस पॉइंट। कॉन्करेंस मतलब सेम, यानी कि इक्वल। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो बच्चों, ड्रॉ एन आइसोस्केल ट्राइंगल, ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स मीडियन एंड अल्टीट्यूड, राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। अब यहाँ हमें क्या बोला, आइसोस्केल ट्राइंगल।
और आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है, यहाँ पर मैं छोटा सा लिखती हूँ। आइसोस्केल ट्रायंगल के जो ऊपर वाले जो दो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, दो इक्वल होते हैं, यानी कि एक डिफरेंट साइड होती है और जो दो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आइसोस्केल ट्रायंगल हम पहले क्या करते हैं, निकालते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले एक बेस लाइन लगा लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बेस लाइन लगाई है। अब देखो बच्चों, सपोज कि ये मैंने कितना लिया है, 5 सेंटीमीटर लिया है, सपोज बोला है या क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर मेजर मेंशन नहीं किया है, सिर्फ क्या बोला है कि आइसोस्केल ट्रायंगल निकालना है। तो सपोज ये मैंने ऊपर ये जो है नीचे वाली बेस वाली साइड, ये अगर मैंने 5 लिए तो ऊपर वाले दो सेम होने चाहिए। तो दो सेम होने चाहिए तो हम शायद 4 ले लेते हैं। तो आप क्या करो, अपने कंपास में क्या करना है, आपको 4 डिस्टेंस मेजर करना है। तो ऊपर वाले जो होंगे वो कितने डिस्टेंस के होंगे, 4 मेजरमेंट के, 4 सेंटीमीटर के, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो जब सेम होते हैं तब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को इस तरह से चौक मारना पड़ेगा ताकि दोनों क्या हो सके, सेम हो जाएंगे। और दोनों को क्या करना है, इस तरह से हमें ज्वाइन कर लेना है, इसके चौक जो जहां पर हमने चौक मारा है उसके मिडल से इस तरह से ये ज्वाइन करना है। अब उसको कुछ भी नाम हम दे सकते हैं अपनी मर्जी से। सपोज कि मैं यहाँ देती हूँ P, Q और R। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट आइसोस्केल ट्रायंगल। अब दूसरा क्या बोला है, मीडियन एंड अल्टीट्यूड। अब मीडियन और अल्टीट्यूड, अब अल्टीट्यूड भी आपको पता है कैसे निकालते हैं और मीडियंस भी पता है आपको। अब पहले मीडियन दिया है तो हम क्या करते हैं, पहले मीडियन फाइंड करते हैं। जिस तरह से हम पहले निकालते थे उसी तरह से हम क्या करेंगे, मीडियन यहाँ पर निकालेंगे। अब मीडियन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हाफ से ज़्यादा यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस लेना पड़ेगा, जो कि आपको पता है कि क्या करना है। यहाँ पर मैं एक चौक मारती हूँ और यहाँ पर एक फिर सेम इस तरह से जब ज्वाइन नहीं होता है तब फिर से आपको क्या करना है, उसको ज्वाइन कर लेना है। अब इसको मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। देखिए बच्चों, ये हो गया इसका, इस लाइन का मीडियन। अब हमें क्या करना है, इस वाले लाइन का मीडियन फाइंड करना है। देखो इसका भी का हमें कितना मेजरमेंट लेना है, हाफ से ज़्यादा। तो ये होगा इसका हाफ से ज़्यादा। अब इस वाले लाइन का भी इतना ही होगा, क्यों, क्योंकि दोनों लाइन क्या है, सेम है। जब दोनों लाइन सेम होंगे तो डिस्टेंस भी क्या होगा, सेम ही होगा। जब भी आप चौक मारते हो तब आपको ध्यान देना है, छोटा छोटा मारना है पहले, बाद में उसको ज्वाइन करना है। दूसरी वाली लाइन हमें यहाँ पर मिली है कुछ इस तरह से। जब भी हम चौक मारते हैं तभी हमें क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। आप क्या करते हो, फिर ये लाइन का तीनों लाइन का क्या करते हैं, एक साथ मार लेते हो। और बाद में क्या होता है, आपको समझ में नहीं आता है कि आपने किस लाइन का कौन सा किस वाले लाइन का चौक कौन सा मारा था, और फिर ज्वाइन करने में आपको क्या होती है, मुश्किल होती है। तो क्या करना है, जब भी आप चौक मारते हो, जैसे आपको चौक मिलते हैं, आपको क्या करना है, तुरंत उसको ज्वाइन कर लेना है। अब देखो बच्चों, जैसे कि मैंने कहा था, ये क्या हुआ है, हमारे यहाँ पर पॉइंट मिल चुके हैं हमें यहाँ पर। ये क्या है, हमारे मीडियन से। अब देखो हमें क्या बोल रहा है, अल्टीट्यूड। मीडियंस हमने निकाल दिए, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर अल्टीट्यूड। अब हम यहाँ पर अल्टीट्यूड निकालते हैं। अब हम इसके अल्टीट्यूड फाइंड करते हैं। देखो बच्चों, आपको तो पूरा मैंने बताया था कि किस तरह से रखना है। ये वाला हमारा बेस होता है। अब देखो बच्चों, ये जो हमारा बेस है वो सेम इसी लाइन पर आ रहा है। तब हमें क्या करना है, इसको मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो क्या हो रहा है, इसी लाइन पर क्या हो रहा है, शो हो रहा है इस वाले बेस का। अब इस वाले बेस का देख लेते हैं। ये वाला बेस है और ये वाला हमारा बेस है। इसको हम कैसे रखते हैं, कुछ इस तरह से। अब देखो, इसको अगर मैंने नीचे एक्सटेंड किया यहाँ तक, तो आप देख सकते हैं, अगर मैंने यहाँ पर ऐसी लाइन खींची तो वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर इसी लाइन पर क्या होगा, वो
शो होगा यहाँ पर सेम एज इट इज। अब इस तरह का अगर मैंने किया इस वाले बेस में, इस वाले लाइन से अगर इसको मैंने यहाँ तक खींचा इस वाले अल्टीट्यूड को, तो आप देख सकते हो ये भी अल्टीट्यूड क्या हो रहा है, इसी लाइन पर क्या हो रहा है, शो हो रहा है। यानी कि हमें पूछा क्या है, राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ये क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है। यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देती हूँ कि ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो अल्टीट्यूड हमने यहाँ पर शो किए थे अभी, वो क्या है, वो यही लाइन पर क्या हो रहा है, वो शो हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, वी ऑब्जर्व दैट द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियन एंड अल्टीट्यूड लाइज ऑन द सेम लाइन। मतलब हमने ऑब्जर्व किया, पहले हमने मीडियन निकाला और जब हमने अल्टीट्यूड यहाँ पर रख कर देखा, अल्टीट्यूड निकालने के लिए जब हमने सेक स्क्वायर का यूज किया, तो हमें ऑब्जर्व हुआ कि ये जो हमारा अल्टीट्यूड है वो सेम इसी लाइन पर क्या हो रहा है, शो हो रहा है। तो हमने क्या लिखा, वी ऑब्जर्व दैट द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियन एंड अल्टीट्यूड लाइज ऑन द सेम लाइन, यानी कि सेम लाइन पर वो क्या हो रहे हैं, टच हो रहे हैं, यानी कि कॉन्करेंस हो रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा 7 नंबर का लास्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर हमें सिर्फ क्या क्या करने, यहाँ पर कुछ वैल्यू फिलअप करने, लेकिन समझ कर। अब यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया है और यहाँ पर कुछ नाम्स लिखे और उनके हमें क्या करना है, यहाँ पर मेजरमेंट बताना है कि क्या है। अब आप इस डायग्राम के देखो, डायग्राम में यहाँ पर कुछ भी मेजरमेंट नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर क्या किया है, मेजरमेंट दिया। अब आपको समझना क्या है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जी एंड जी पी ये क्या है, एक लाइन में। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो ये जी का ये जो डिस्टेंस है वो थोड़ा बड़ा है और जी पी का जो डिस्टेंस है एक कम है। सेम वही बी और जी का डिस्टेंस देखोगे तो ज़्यादा है और जी क्यू का देखोगे तो थोड़ा कम है। फिर से यही सी और जी का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है और जी और आर का डिस्टेंस कम है। इसका मतलब ये है कि ये जो रेशो होता है ए जी एंड जी पी का, ये क्या होता है, 2:1। 2:1 मतलब ये अगर 2 है तो ये क्या होगा, 1। यानी कि ये अगर 1 है तो 1 से डबल, यानी कि ये एक ज़्यादा उससे क्या होगा ये। अगर ये सपोज यहाँ पर 2 है तो ये क्या होगा, 4। ये अगर 3 है तो ये क्या होगा, 6। इसके डबल, यानी कि ये 3 है तो ये क्या होगा, 6। ये अगर 4 है तो ये कितना होगा, 8। तो इस तरह से हमें क्या करना है, ये सॉल्व करना है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर क्या दिखा है, आर जी। आर जी का है हमारा, ये होगा आर जी। आर जी कितना दिया है, 2.5। आर जी दिया है 2.5। मैं जानबूझ के यहाँ पर पेंसिल से लिखती हूँ ताकि आपको क्या होगा, आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पर समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर देखो ये 2.5 आर जी दिया है। देन लेंथ ऑफ जी सी, यानी कि जी सी हमें पूछा है। अब देखो ये छोटी वाली साइड दी है और बड़ी वाली साइड हमें क्या किए, यहाँ पर पूछी है। मैंने क्या बोला था, जब छोटी वाली साइड जितनी होती है उससे डबल क्या होती, ये होती। यानी कि अगर 2.5 है तो ये कितनी होगी, 5 होगी। कितनी होगी, 5। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर, 5। यानी कि जी सी क्या है हमारा, 5। अब सेम वही कंडीशन देखो, यहाँ पर क्या दिया है, बी जी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। बी जी इज इक्वल टू 6। अब देखो बी जी कहाँ है, बी और जी कितना है, 6 सेंटीमीटर। यानी कि ये कितना है, 6 सेंटीमीटर। यानी जो बड़ी वाली वैल्यू है वो क्या की, हमें यहाँ पर बी जी 6 सेंटीमीटर ऑलरेडी दी हुई है। तो उन्होंने पूछा है कि अगर बी जी 6 सेंटीमीटर है तो बी, देखो अगर ये बी जी 6 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, इससे हाफ, यानी कि 3। ये 6 है, यानी कि ये क्या होगा, देखो बड़ी वाली साइड 6 दी हुई है बी जी और जी क्यू पूछा है, तो जी क्यू कितना होगा, इससे हाफ, यानी कि 3 होगा। और पूछा क्या है, बी क्यू, यानी कि बी और क्यू मतलब ये पूरी लाइन पूछी है। अब ये छोटी नहीं पूछी, पूरी पूछी है। यानी कि 6+3 कितना होगा, 6+3 9। तो इसका बी क्यू कितना होगा यहाँ पर, 9। अब सेम वही यहाँ पर देखो, इफ ए पी इज इक्वल टू 6, ए पी यानी कि ए से लेकर पी तक, ए से लेकर लेकर पी तक कितना होगा, 6। यानी पूरी लाइन कितनी होगी यहाँ पर, ए पी इज इक्वल टू 6। अब देखो ए पी इज इक्वल टू 6 और मैंने क्या बोला है, ये अगर 2 है तो ये कितना होगा, 3 होगा। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये कितना होगा। अब देखो बच्चों, आप अगर इसको
ये पूरी लाइन 6 आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए? 6। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखती हूँ और यहाँ पर 4 लिखती हूँ तो देखो ये 2 + 4 कितना होगा? 6, यानी ये भी कितना होगा? 6 हो जाएगा। और इससे ये भी डबल हो जाएगा, यानी कि ये हमारा क्या है? सही है। यानी कि यहाँ पर ए जी कितना होगा? ए जी होगा यहाँ पर 2 और जी पी सॉरी ए जी ए और जी होगा हमारा यहाँ पर 4। ए और जी होगा हमारा यहाँ पर 4 और जी और पी होगा हमारा यहाँ पर 2। तो ये हो गया हमारा ख़त्म। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है। प्लीज़ गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है। तो अगले लेक्चर के लिए स्टार्ट रहना। अगला लेक्चर हम बाद में स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच।